छोटी सी उम्र में ग्रह त्याग करके जिनवाणी को अपनाया एवं वैराग्य को अपना करके उस रास्ते पे चले जो मोक्ष महल का रास्ता है, अर्थात मुनि पद को धारण किया। शांति सागर जी महाराज इतने शक्तिशाली थे कि आप व्यक्ति अभी का अगर देखें तो वह इतने नहीं हैं। वह बड़े से बड़ा वजन आसानी से उठा लिया करते थे और उनके अंदर मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलने की अनुपम शक्ति थी। इसके बाद में जो शक्ति थी वो अद्वितीय थी और कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने में रखूंगा एवं बताना चाहूंगा किस प्रकार से शांति सागर जी महाराज ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तपस्या को निभाया। उन्होंने अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा उपवास किए हैं। अगर हम खाने के लिए थोड़े से लेट हो जाएं या एक दिन भोजन ना मिले तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हमारी भूख हमें शांत नहीं होती है या फिर हमारी भूख यूं कहें कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने अपनी तपस्या को इतना बल दिया कि उन्होंने बहुत उपवास किए और उपवास के बाद उन्होंने अपना कल्याण किया। आज वो हमारे लिए बड़े ही प्रेरणादायक हैं। एक दृष्टांत में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार वो अपने खेत में बैठे हुए थे और जब वो खेत में बैठे हुए थे तो ज्वार की खेती थी। ज्वार की खेती थी और खेत की रखवाली के लिए वो बैठे हुए थे। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, जब वो ज्वार की खेती की रखवाली के लिए बैठे तब कुछ कबूतर उनके खेत में आ जाते हैं। उनके खेत में दाना जो ज्वार का था वो चुगने लगते हैं। तब शांति सागर जी महाराज अपनी पीठ खेत की तरफ कर लेते हैं। वह अनजान होकर के बैठ जाते हैं ताकि कबूतर आदि जो आए हुए हैं, पंछी आदि जो आए हुए हैं खाना या दाना खाने के लिए, वो शांतिपूर्वक खा सकें। और जो बाजू जिसके उनके बाजू में एक और खेत था, जो इनके खेत में पंछी गढ़ या कबूतर आदि उड़ कर के जाते थे, तो वह मालिक भगा दिया करता था। और भगाने के बाद वह खुश होता था। लेकिन शांति सागर जी महाराज वह जब कबूतर दाना चुगता था तब वो बहुत खुश होते थे। और जब यहाँ तक कि उन्होंने एक पानी का पात्र भी लाए और पानी का पात्र भी उन्होंने भर करके रख दिया कि वो जो कबूतर आदि हैं या जो पंछीगण हैं वह पानी का पात्र यानी पानी भी पी करके जाएं यहाँ से। तब फिर फसल आती थी और फसल आने के बाद देखते थे कि किस प्रकार से अनाज आया है। तो शांति सागर जी महाराज के खेत में आसपास के जितने भी खेत थे उनसे भी अधिक अनाज निकला करता था। वास्तव में ये महिमा भी होती है। हमें लगता है कि दान देने से हमारा पैसा कम हो रहा है या फिर हम दान क्यों दें। हमें लगता है कि पशु पंछी की सेवा करने से हम मतलब क्यों करें, या यूं कहें कि आलसपना होकर के हम पशु पंछियों की सेवा करना नहीं चाहते हैं प्रमादवश।
लेकिन अगर हम जीव दया का पालन करेंगे तो उसमें हम बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और जीव दया का पालन करने से हमारा घर में संपन्नता आती है, साथ ही साथ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे आचार विचार बहुत अच्छे रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है। इस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आज पर्युषण पर्वराज की अगर बात करें तो आज उत्तम ब्रह्मचारी व्रत का दिन भी आया है, जो अंतिम दिन है। जो हमारे पर्युषण पर्वराधिराज 3 बार आते हैं पर्युषण में, वो चैत माह के इसमें माघ एवं भादों के माह में आते हैं। तो भादों के पर्युषण हम सारे वर्ल्ड दुनिया या फिर यूँ कहें भारतवर्ष सभी जैन मनाते हैं बड़े ही धूमधाम के साथ। उसी धूमधाम के साथ हम ये चैत के पर्युषण पर भी मना सकते हैं। तो आज उत्तम ब्रह्मचारी व्रत का दिन भी आया है। उसमें जो कहा गया है कि वास्तव में ब्रह्मचारी व्रत सिर्फ शारीरिक संबंध को बनाना छोड़ देना सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं रहता है। सही ब्रह्मचारी व्रत वो होता है जो इन विचारों की तरफ बढ़े ही ना, इन विचारों की तरफ बढ़े ही ना, और साथ में विचारों की तरफ ना बढ़ करके अपने अंदर की आत्मा में रमण करे, अपनी अंदर की आत्मा को निखारे, अपना भी भविष्य निर्माण करे, मुक्ति के पथ पे चले और दूसरों को भी मुक्ति के पथ पे चलाएं। अगर हम जवानी में ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं तो जो हमें सहनन शक्ति या यूं कहें सहन शक्ति वज्र शरीर जवानी में हुआ करता है, वह वज्र शरीर हमें बुढ़ापे में नहीं मिलता है। जितनी तपस्या हम जवानी में कर सकते हैं, बड़े से बड़ी तपस्याओं को अंजाम दे सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य हम लगभग 20 साल से 45 साल तक की उम्र में कर सकते हैं। वो कार्य शायद ही 45 साल के बाद कोई कर सकता हो। यह पीरियड ऐसा रहता है कि जो जितना पैसा कमाना चाहे वो उतना पैसा कमा सकता है, जो जितना दान देना चाहे वो उतना दान दे सकता है, जो जितना परिश्रम करना चाहे तपस्या करना चाहे वो उतनी तपस्या कर सकता है। ऐसा हमारा शरीर रहता है। लेकिन कुछ लोग भटक जाया करते हैं और वो अपने शरीर को धर्म ध्यान में ना लगाकर कामुकता में आकर के यहाँ वहाँ भटक जाते हैं और कुछ लोग गलत रास्ते पे चल देते हैं, जो गलत है। इसलिए शांति सागर जी महाराज हमें प्रेरणा स्रोत हैं। किस प्रकार उन्होंने दीक्षा को धारण किया और आगे बढ़कर के मुनि पंथ को चलाया। जो हमारे साधुगण हैं वह आराम से विहार कर सकते हैं। उस समय जब शांति सागर जी महाराज दीक्षार्थी थे एवं उन्होंने जब मुनि पंथ को चलाया, तब यूँ कहें कि वो समय बहुत कठिन था, अंग्रेज़ों का राज था, विहार करना आसान नहीं था। दिगंबर साधु नग्न मुद्राधारी हुआ करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने हार नहीं मानी, वार सबके मनों में सबके दिलों में अहिंसा का एक दीप प्रज्वलित किया कि वास्तव में क्या अहिंसा होती है। और आज अगर हम बात करें चारों प्रकार के दानों की,
सबसे बड़ा अगर बात करें तो पंछी अस्पताल की ही बात अगर हम करते हैं, अगर अहिंसा का संदेश अगर हमारे मन में नहीं बैठा होता, अगर अहिंसा की बात हमारे मन में नहीं बैठी होती, अगर अहिंसा का मार्गदर्शन हमें नहीं मिला होता, अगर अहिंसा का पथ प्रदर्शन अगर किसी ने नहीं दिखाया होता, तो आज शायद ये पंछी अस्पताल भी नहीं होता। जब व्यक्ति ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा को सही तरीके से परिभाषा को समझा और तब जाकर के दान की महिमा समझ में आई और आगे के कार्यों को लागू करने के लिए प्रभुवर ने, शांतिनाथ भगवान ने ऐसे कुछ विचार डाले कि संस्था को आगे बढ़ाया जाए एवं जीव दया का एक दीप प्रज्वलित किया जाए, जिससे जन जन तक जीव दया की भावना को पहुँचे। और इसमें जीव दया में शामिल हुआ ज्ञानदानम गुरुकुल, जिसकी मैं बात बताऊं, अगर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और बच्चे उसको पालन भी करते हैं। एक बच्चे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो घर से अपने गुरुकुल की तरफ आ रहा था। उसने एक छोटा सा पिल्ला था एक कुत्ते का, तो उसने देखा कि यह झाड़ियों के बीच फंसा पड़ा है, कांटे कांटे हैं आसपास में, पता नहीं वो कैसे चला गया। तो उस बच्चे ने धीरे धीरे करके उस को निकाला वहाँ से और आकर के मुझे बताया कि गुरुजी आज मैं ये कार्य करके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अहिंसा का दीप प्रज्वलित हुआ, अहिंसा का दीप प्रज्वलित हुआ। उसी प्रकार एक तितली जो थी उसको भी एक बच्चे ने बचाया था। और एक बार एक रास्ते में ही छोटा सा कबूतर था, वो मरता हुआ नज़र आया एक बच्चे को। तो वो मतलब वो समझ गया कि ये बचने वाला तो है नहीं, तो डम्मू का मंत्र सुना रहा था उनको। और डम्मू का मंत्र सुनाते सुनाते घर के खर्चे के लिए जाएगा और इतने परसेंट राशि हमारे आगे भविष्य के लिए जमा की जाएगी। इस प्रकार से हम अपने राशि का बंटवारा भी कर सकते हैं और उत्तम ब्रह्मचारी के दिन हम सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं कि जो भी जो हमारे पास चीज़ें हैं उनमें खुश रह करके, अन्यथा दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोच करके अपनी आत्मा के बारे में सोचें और आत्मा के बारे में सोच करके हम अपने जीवन को वह दिशा दें जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सके। हमारे पूर्वाचार्यों ने जैन धर्म के प्रति, जैन धर्म के ग्रंथों को बचाने के लिए एवं जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अकलंक और निकलंक की अगर कहानी को पढ़ें तो उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने जैन धर्म के रास्ते पर चले और सही रास्ता सभी लोगों को बताया, किस प्रकार हम अहिंसा के रास्ते पर चल सकते हैं और अहिंसा के पथ पर जाने के बाद हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। कल महावीर जयंती थी। महावीर जयंती पर ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के बाद ये संदेश दिया कि वास्तव में जैन समाज एक होनी चाहिए, ना श्वेतंबर रहे ना दिगंबर रहे, ना 20पंथी रहे ना 13पंथी रहे, ना सोनगढ़ी रहे ना मुनियों को मानने वाली रहे, सिर्फ जैन होना चाहिए। जैन समाज का जो एक मेन उद्देश्य है वो है अहिंसा मार्ग पर चलना, अहिंसा का पथ प्रदर्शित करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, एक दूसरे का विरोध करके समाज का विरोध करके नीचे गिराना नहीं है।
कई जगहों पर हम देखा करते हैं कि समाज आपस में लड़ रही है, तो ज़रा विचार कीजिए कि जब महावीर भगवान ने कहा है कि जियो और जीने दो, इसको क्लेरिफाई करिए। अगर हम वास्तव में जैन धर्म को मानने वाले हैं और जैन धर्म को समझने वाले हैं और हम अगर अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो पहले हमें धर्म की परिभाषा को समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म है क्या। क्या ऐसे ही हम अपना नाम रोशन करने के लिए, क्या ऐसे ही हम अपना नाम व्याख्यात करने के लिए आपस में एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए लड़ रहे हैं? जरा विचार कीजिए। ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों ने कल बहुत ही अच्छा संदेश दिया और कि हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, और जो सॉन्ग पर बहुत अच्छा संदेश दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको समझना चाहिए कि वास्तव में महावीर भगवान, जो कल महावीर जयंती थी, उनमें महावीर भगवान ने जब कहा है कि जियो और जीने दो, उसमें सिर्फ मारने को लेकर के नहीं कहा है। जियो और जीने दो का मतलब है किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात के लिए ठेस भी नहीं पहुंचाना, खुद भी शांत परिणामों के साथ मोक्ष मार्ग की राह पर चलना एवं दूसरे भटके हुए भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाने से है। महावीर जयंती का त्यौहार ये बताने के लिए आया हुआ है कि वास्तव में जन्म एक बार लो, अंतिम बार होना चाहिए जन्म। अगर हमारा जन्म मनुष्य पर्याय में हुआ है तो हमें ये सोच करके जन्म मिला है, या फिर ये सोचें कि हम इस जन्म में को मैंने अंतिम बार जन्म माना है, अब हम मोक्ष महल के रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। पंचम काल में कहा गया है कि मोक्ष नहीं है, माना कि भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र से मोक्ष है। हम यहाँ पर इतनी तपस्या जरूर कर सकते हैं कि अगले जन्म हमारा विदेह क्षेत्र में हो, और जब हमारा जन्म विदेह क्षेत्र में हो तो विदेह क्षेत्र में हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, यानी हम मोक्ष महल की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा सहनन भी उतना ज़्यादा हो जाएगा जिससे कि हम मोक्ष महल के रास्ते पर सही तरीके से चल सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो ज़रा विचार करना होगा कि हम यहाँ की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, किसी के राग द्वेष में उलझे हुए हैं कि सिर्फ हम धर्म नाम के लिए कर रहे हैं या फिर वास्तव में आत्मा से धर्म कर रहे हैं। जरा विचार करना होगा कि हम सिर्फ नाम के लिए धर्म कर रहे हैं या आत्मा से धर्म कर रहे हैं, या एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कर रहे हैं। जैन समाज को आज बंटवारे में ना बट करके जरा महावीर भगवान के संदेशों को पढ़ें और हमारे पूर्वाचार्यों की गाथाओं को पढ़ें, पूर्वाचार्यों के चरित्र चित्रण को पढ़ें, जब वो हाथ से ग्रंथों को लिखा करते थे और बड़ी मेहनत से एक एक ग्रंथ लिखा करते थे। और आज हमारे पास इतने सारे ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। यहाँ तक कि जैन समाज आज इससे और चली गई है कि अगर मंदिर जाने के लिए भी कहो तो वो कहते कि मेरे पास समय नहीं है, मंदिर जाने के लिए भी समय नहीं है। जरा विचार कीजिए कि ऐसे जीवन पर धिक्कार है जिसको मंदिर जाने के लिए भी समय ना मिले। क्या जीवन जी रहे हैं? मंदिर में बैठने तक का समय ना मिले, ऐसा क्या जीवन है? मंदिर में अभिषेक करने का समय ना मिले, ऐसा क्या जीवन है? जरा विचार कीजिए। अगर हम जैन हैं और जैन धर्म का पालन करते हैं तो हमें श्रावक का पूर्ण नियम तो निभाना चाहिए, श्रावक का पूर्ण नियम तो निभाना चाहिए कम से कम। और महावीर जयंती ऐसे हमारे कई त्यौहार आकर के चले जाएंगे, लेकिन हम सीख नहीं पाए तो क्या मतलब। पर्युषण पर्व आदि राज भी हमारे एक साल में 3 बार आते हैं, लेकिन भादों के पर्युषण पर्व पे अधिकतर ज़्यादातर प्रोग्राम आदि कभी करते हैं और अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। तब हम पर्युषण पर्व को भी सही ढंग से सिर्फ मनाया है लेकिन ग्रहण नहीं किया, तो क्या मतलब। महावीर जयंती हमने बड़ी धूमधाम से मनाई,
लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया कि वास्तव में महावीर भगवान थे कौन, महावीर भगवान के ने क्या संदेश दिए हैं, महावीर भगवान के संदेशों का पालन करना किस प्रकार से किया जाए। अगर इन पर विचार नहीं करेंगे टोटल दिखावटी हो जाएगा कि हम सिर्फ धर्म कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो मैं महावीर जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर यही कहना चाहूँगा साधर्मी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए कि पहले जैन समाज एक हो जाए और जियो और जीने दो का सिद्धांत अपना ले और एक दूसरे को भली भांति समझ कर के सहायता प्रदान करें। अगर कोई व्यक्ति बंधु जैन समाज का अगर नीचे गिर रहा है तो हमारा कर्तव्य है उसको ऊपर उठाया जाए और सही रास्ते पर चलाया जाए, ना कि एक कर्तव्य है कि हम तो उससे ऊंचे हैं या हमारे पास बहुत पैसा है वो गरीब है, ना उसका मजाक उड़ाया जाए। मैंने कई जगहों पर आज देखा हुआ है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। और मेरा जो विचार है वो यही है कि महावीर जयंती पर कम से कम एक नियम तो अवश्य ले सकते हैं कि हम समाज के हित में सोचेंगे, अपने जैन धर्म के बारे में भी सोचेंगे और अहिंसा के मार्ग पर खुद भी चलेंगे एवं अहिंसा के मार्ग पर चलाने के प्रयास भी करेंगे और एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। सभी साधर्मी बंदियों के लिए मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन ने, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव वजु अरहंत को गुरु सेवान जिग्रैन, दया धन पालो सदा यही मोक्ष कांत। 9 बार नमो का मंत्र।